भाग 2 आईवेस का इस्तेमाल। आईवेस का इस्तेमाल निम्नलिखित 4 हिस्सों में समझाया जाएगा। आईवेस को तैयार करना, आईवेस का जीरोइंग करना, आईवेस को फायर करना, आईवेस से डाटा निकालना और तुलना करना। आईवेस का इस्तेमाल। एक जवान को ट्रेनिंग के दौरान जमीन का इस्तेमाल ठीक से करने के लिए और साथ ही जंगी हालतों में फायर करते वक्त ठीक से शिस्त लेकर दुश्मन पर फायर करने की सिखलाई देने में आईवेस बहुत मदद करता है। इस इक्विपमेंट के परिणाम स्वरूप एक जवान अपने फील्ड क्राफ्ट और फायर को सुधार सकता है और लड़ाई के मैदान में अच्छा नतीजा हासिल कर सकता है। ट्रेनिंग या एक्सरसाइज के दौरान यह इक्विपमेंट एक्सरसाइज में दोनों पक्षों में बांटे हुए जवानों को पहना दिया जाता है। जवान ब्लैंक फायरिंग राउंड की मदद से जमीन का बखूबी इस्तेमाल करते हुए दूसरे पक्ष पर लेजर प्रोजेक्टर से फायर करते हैं। एक्सरसाइज के अंत में हम पूरी एक्सरसाइज में यह देख सकते हैं कि हर पक्ष ने दुश्मन पक्ष के कितने आदमी मारे, कितने घायल किए, कितना एम्युनिशन फायर किया इत्यादि। यह आला हमारी एलएमजी और एसएलआर पर काम करता है। आईवेस इक्विपमेंट को हम कई प्रकार के ऑपरेशन की ट्रेनिंग के समय इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अटैक, डिफेंस, पेट्रोलिंग, एम्बुश, रेड इत्यादि। आईवेस का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाता है: आईवेस को तैयार करना, आईवेस का जीरोइंग करना, आईवेस से फायर करना, आईवेस का डाटा निकालना और तुलना करना। आईवेस का इस्तेमाल। आईवेस को तैयार करना। मैनवेयर हार्नेस और लेजर प्रोजेक्टर को बैग से निकालें और हार्नेस और लेजर प्रोजेक्टर के नंबर को मिलाएं। अब सीखे हुए तरीके से बॉडी पर फिट करें। इस कार्रवाई में आप अपने साथी की मदद ले सकते हैं। ध्यान दें कि हार्नेस का कंट्रोल बॉक्स आगे की तरफ और अम्बिलिकल कॉर्ड पीछे की तरफ हो। अंपायर कंट्रोल गन की मदद से हार्नेस को प्रोग्राम करें। अंपायर कंट्रोल गन की मदद से लेजर प्रोजेक्टर को प्रोग्राम करें। लेजर प्रोजेक्टर को बीएल मोड में रखकर वेपन पर सीखे हुए तरीके से फिट करें। ध्यान रखें कि अंपायर कंट्रोल गन जो हथियार इस्तेमाल किया जा रहा हो उसी के लिए तैयार किया हो। आईवेस का जीरोइंग करना। आईवेस को इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कि सभी लेजर प्रोजेक्टर को फायरर की साइड पिक्चर पर जीरो किया जाए। यह काम प्रोजेक्टर अलाइनमेंट किट का है। प्रोजेक्टर अलाइनमेंट किट को ऑन करें और सीखे हुए तरीके से स्थापित करें। फायरर अपना हथियार लेकर पीएके से 25 मीटर दूर पोजीशन ले। लेजर प्रोजेक्टर का प्रोजेक्टर मोड एडजस्टिंग स्विच एल पर सेट करें। ट्रिगर दबाएं और रीड आउट यूनिट की मदद से सीखे हुए तरीके से करेक्शन दें। लेजर प्रोजेक्टर की जीरोइंग के बाद आईवेस इक्विपमेंट फायरिंग के लिए तैयार है। आईवेस को फायर करना। ट्रेनिंग या एक्सरसाइज के दौरान जवान जमीन का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए दूसरे पक्ष के जवानों पर लेजर का फायर करते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि जिंदा राउंड की इस्तेमाल न किया जाए और ब्लैंक फायरिंग राउंड का ही प्रयोग किया जाए। हथियार पर ब्लैंक फायरिंग अटैचमेंट फिट होना चाहिए।
अंपायर अगर चाहे तो किसी भी जवान की गलत कार्रवाई को जाहिर करने के लिए अपनी अंपायर कंट्रोल गन से उस जवान पर लेजर फायर डालकर किल या नियर मिस कर सकता है। एक्सरसाइज के दौरान किल हुए जवान के हार्नेस को अंपायर अपनी अंपायर कंट्रोल गन की मदद से रीसेट कर सकता है ताकि वह जवान फिर से एक्सरसाइज में हिस्सा ले सके और अपनी गलती में सुधार ला सके। आईवेस से डाटा निकालना और तुलना करना। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जवानों का परिणाम जानने के लिए डाटा को हार्नेस से यूसीजी की मदद से निकाला जाता है और एपीबी की मदद से परिणाम की तुलना की जाती है। डाटा निकालने के लिए अंपायर कंट्रोल गन में मोड बटन को तब तक दबाएं जब तक डीएनएल ना आ जाए। यूसीजी और हार्नेस की प्रकाश संचालित खिड़कियों को मिलाएं और यूसीजी का ट्रिगर दबाएं। बीप को सुने और यकीन करें कि यूसीजी के डिस्प्ले में डाउनलोड ओके आ गया है। एपीबी का प्रिंटर केबल को प्रिंटर की सॉकेट में लगाएं, प्रिंटर में पेपर चढ़ाएं और पेपर को सीधा करें। एपीबी को ऑन करें और सीखे हुए तरीके से अंपायर कंट्रोल गन से डाटा डाउनलोड करें। यकीन करें कि एपीबी से बीप की आवाज़ और डिस्प्ले में डाउनलोड ओके आ गया है। एपीबी से पूरी रिपोर्ट को प्रिंटर की मदद से प्रिंट करें। मिली हुई रिपोर्ट की जानकारी जवान को दें और तुलना करें। इस रिपोर्ट से हर जवान ने पूरी एक्सरसाइज के दौरान कितनी बार दूसरे पक्ष पर किल या नियर मिस दिया और साथ ही दूसरे पक्ष ने इस जवान पर कितनी बार किल या नियर मिस दिया, इसका ब्यौरा इस रिपोर्ट से मिल जाता है। इस एक्सरसाइज की मदद से हर जवान को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने की काबिलियत और फायरिंग का पता चल जाता है। जाति बचाव और सफाई। जाति बचाव और सफाई। जाति बचाव और सफाई। जाति लेजर किरणों की खासियत। इस इक्विपमेंट से जो लेजर किरणें निकलती हैं, अगर एक निश्चित पावर सेटिंग से बढ़ जाएं, तो किसी आदमी की आंख के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए लेजर की तरफ आंख से सीधा ना देखा जाए। लेजर किरणों की खासियत। इस इक्विपमेंट से आईवेस फायरर जवानों के खिलाफ कम से कम 10 मीटर का फासला रखना जरूरी है, क्योंकि ये ब्लैंक राउंड सेफ्टी डिस्टेंस भी है। आईवेस टारगेट। जब जवान आईवेस द्वारा एंगेज किया जा रहा हो और उसे ये यकीन ना है कि वो फायरर के 10 मीटर के अंदर है या नहीं, तो उसे फायरर के हथियार की तरफ फायरिंग खत्म होने तक नहीं देखना चाहिए। आईवेस टारगेट। अंपायर कंट्रोल गन। अंपायर कंट्रोल गन की तरफ कभी सीधा नहीं देखना चाहिए। प्रकाश संचालित यंत्र। जब आईवेस का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वह प्रकाश संचालित यंत्र जो लेजर से बचाव में ना हो या उसे क्षतिग्रस्त हो सकते हों, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। बैटरी। जब प्रोजेक्टर का इस्तेमाल न किया जा रहा हो तो उससे अनजाने में फायरिंग होने से बचाने के लिए बैटरी को निकाल लेना चाहिए। बैटरी डालने से पहले प्रोजेक्टर को बीएल मोड में रखना चाहिए और बैटरी डालने के बाद प्रोजेक्टर को लोडेड हथियार
समझना चाहिए। आईवेस की सफाई। सभी इक्विपमेंट से मिट्टी साफ की जाए। अगर ज़रूरत हो तो गर्म साबुन का पानी भी इस्तेमाल किया जाए। लेज़र ट्यूब, लेंस और प्रकाश संचालित यंत्रों को साफ और नरम कपड़े से साफ किया जाए। पीएके और एपीबी को पानी से साफ करने से पहले सभी सॉकेट्स और प्लग्स को ढक देना चाहिए। बैटरी लगाने की जगह को पानी से साफ नहीं करना चाहिए, सिर्फ साफ कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल की हुई बैटरी को दोबारा इस्तेमाल से पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। पूरा इक्विपमेंट साफ कर लेने के बाद उनके बैग से नंबर मिलाते हुए उनमें पैक कर देना चाहिए। आईवेस की सफाई। इन्फेंट्री वेपन इफेक्ट सिमुलेशन सिस्टम एक बहुत ही आधुनिक और उम्दा ट्रेनिंग एड है और इसमें वो सभी गुण हैं जो कि एक ट्रेनिंग एड में होने चाहिए, जैसे वास्तविकता और दिलचस्पी, जो कि पीस टाइम ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये असल लड़ाई जैसे और असल दुश्मन की गोली जैसा असर पैदा करता है। इस ट्रेनिंग एड का इस्तेमाल करते समय दोनों अटैकर और डिफेंडर अपने आप को एक दूसरे की मार से बचाने के लिए सही ज़मीन का इस्तेमाल और टैक्टिकल हालात में ऑपरेट करने को प्रोत्साहित हो जाते हैं। इस इक्विपमेंट के इस्तेमाल से एक अटैकर को अपने अटैक का नतीजा वहीं पर कुछ ही देर में मिल जाता है। यह एक काफ़ी महंगा इक्विपमेंट है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके इस्तेमाल में लापरवाही ना बरती जाए। इन्फेंट्री वेपन इफेक्ट सिमुलेशन सिस्टम